नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। अभी तक हमने लाभ, हानि, औसत वगैरह पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इंटरेस्ट अर्थात आनंद आए जिसमें, यानी कि हम किसी को 10 रुपये दे करके कुछ महीने बाद 12 रुपये वसूल करते हैं। 2 रुपये हमें फ्री के जो मिल रहे हैं वही क्या है, इंटरेस्ट है। अर्थात वही हमें आनंद की अनुभूति कराता है। इंटरेस्ट का अर्थ ही क्या है, आनंद। दूसरे शब्दों में इसे ब्याज कहा जाता है। ब्याज यानी कि फ्री में मिलने वाली वस्तु। अब फ्री में जो रुपए मिलेंगे वो तो हमें आनंद की अनुभूति कराएंगे ना। जैसे कि मान लो मैं किसी को 500 रुपये उधार देता हूँ, वो भी 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पर। यानी कि भाई मेरे को सैकड़ा यानी कि 100 रुपये पे 2 रुपये चाहिए जब तुम मुझे लौटाओ। और तो 500 पे कितने हो गए, जब 100 पे 2 हैं तो 500 पे 10 रुपये हुए कि नहीं। जो ये 10 रुपये है यही क्या है, ब्याज है, यानी कि इंटरेस्ट है। यदि 500 रुपये किसी को मैंने जून में दिए और मैंने कहा कि भाई जुलाई में लौटाएगा तो 510 रुपये लूँगा तेरे से, तो जो 510 रुपये में 10 रुपये फ्री के जो मिल रहे हैं ना, वो क्या है, ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। अब 500 रुपये दिए मैंने किसी को और 6 महीने के लिए दिए हैं, यानी कि 500 रुपये दिए हैं 6 महीने के लिए 8% दर पर। यानी कि मेरे को 100 रुपये पर 8 रुपये देना। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। तो 500 रुपये पर कितने रुपये हुए, जब 100 पर 8 हैं तो 500 पर कितने हुए, 40 रुपये हुए कि नहीं। तो 6 महीने बाद मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, 540 रुपये। तो जो 40 था वो क्या था, फ्री का ब्याज था। यानी कि मैंने विश्वास किया कि मेरे को वापस मिलेंगे, तो वो क्या मिला, मेरे को ब्याज मिला है। ब्याज होता क्या है, ये साधारण ब्याज क्या है, सूत्र होता है इसका, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। यानी कि मूलधन वह धन है, इसको हमें सूत्र को रटना नहीं है। ये कभी आप रटने का प्रयास करो, रटने की कोशिश हमें बिल्कुल नहीं है, ना ही इसकी ज़रूरत है रटने की। केवल हमें पता होना चाहिए होता क्या है। मूलधन क्या है, मूलधन वह धनराशि है। मूलधन यानी कि जो मूल है हमारा, कई बार कहते हैं कि हमें मूल लौटा दो, हमें ब्याज की ज़रूरत नहीं है। तो मूलधन वो धनराशि है जो दी जाए या ली जाए। जबकि समय क्या है, जितने समय के लिए आप किसी से धनराशि लेते हो या किसी को धनराशि लौटा देते हो, यानी कि ये लो भाई उधार रुपए, तो वो है समय। जबकि दर क्या है कि भाई मैं आपसे इतने रुपए सैकड़े के हिसाब से रुपए लूँगा, तो वो क्या है, दर है। यानी कि 100 पर 2 रुपये तो 2% की दर हो गई। 2 रुपये सैकड़ा, सैकड़ा क्या है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा से स्पष्ट हो गया ना 100। सैकड़ा से 100 स्पष्ट हुआ, इसका मतलब 2 रुपये सैकड़ा करता है 100 रुपये पे 2 रुपये। तो ये क्या है, प्रतिशत, 2% दर हो गई। प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। जैसे मूलधन गुणा समय गुणा दर प्रतिशत है, तो प्रतिशत को क्या लिखा, 1/100। तो ये क्या हो गया, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मान लो एक उदाहरण है कि 200 रुपये का मूलधन 2 माह के लिए किसी को दिया जाए। किस दर पर दिया जाए, यानी कि 2 माह के लिए 200 रुपये दे रहा हूँ मैं 3% दर पे, यानी कि महीने के हिसाब से है तो 3% प्रति माह की दर से। तो 100 पे 3, तो 200 पे कितने रुपए हो गए, 6 रुपये, वो भी 1 महीने के लिए। तो ये कितने हुए, 206 रुपये 1 महीने बाद देगा। 2 महीने बाद कितने देगा, 6 महीने, यानी कि 6 रुपये बढ़ रहा है कि नहीं। तो 2 महीने बाद कितने देगा वो, 212 रुपये। यानी कि मूलधन गुणा समय गुणा दर, 200 गुणा 2 गुणा 3 कितना आता है, 12। यानी कि साधारण ब्याज आएगा हमारे पास 12 रुपये। 200 रुपये उसने लिए थे तो 200 प्लस 12 कितना हुआ, 212 रुपये। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अपन खुद बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं उन्हीं को यूज करें। मूलधन और ब्याज जुड़ करके बनता है मिश्र धन, यानी कि टोटल रुपए कितने वापस लौटाएगा या कितने रुपए हमें किसी को वापस देने हैं। जैसे 1500 रुपये थे, 3 वर्ष के लिए किसी से उधार लिए मैंने, वो भी 8% वार्षिक दर से, यानी कि 1 वर्ष में 8% रुपये दूंगा मैं, 100 रुपये पे 8 रुपये दूंगा 1 वर्ष के लिए।
तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन ज्ञात करना है इसका। तो मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन या मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या किया मैंने, 1500 गुणा 8 गुणा 3/100, जबकि मूलधन था 1500। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 1500 में 100 का भाग दिया तो 0 से 0 कैंसिल दोनों। 15 गुणा 8 गुणा 3 ये है हमारे पास ब्याज। ब्याज क्या हुआ, 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और 24 को 15 से गुणा किया तो 360। 360 और 1500 कितने हुए, 1500 और 300 1800, तो ये हुई 1860 रुपये। ये क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योगफल। अब इससे अपन 3 चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। मान लो मिश्र धन क्या है, टोटल रुपए है, यानी कि ब्याज और मूलधन जोड़ने के बाद। तो यदि हमें मूलधन और ब्याज दे रखा हो, मिश्र धन ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे। यदि मूलधन ज्ञात करने के लिए बोले और मिश्र धन दे रखा हो और ब्याज दे रखा हो, तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देते हैं। ब्याज करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं। नहीं, हमें कोई चीज़ रटनी नहीं है, बस यही गणित है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है वैसे। पर अब इसी तरह से अब आ जाए, हमसे कोई पूछे कि भाई मूलधन बताओ, तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे हम, ब्याज गुणा 100, ये 100 इधर से ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, बटे समय गुणा दर। ऐसे ही दूसरा क्या हो, समय ज्ञात करना हो, बाकी सब दे रखा हो, तो क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। इसी तरह से हमें दर ज्ञात करने के लिए बोले, बाकी सभी चीज़ दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब एक प्रश्न है, 3 वर्ष बाद जो मिश्र धन है वो अपने मूलधन का 6/7 गुना हो जाता है, या फिर 7/6 गुना हो जाता है, सॉरी। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना पड़ सकता है, देखो 3 वर्ष समय दे रखा है, मूलधन मिश्र धन दे रखा है, और हमें पूछ ले कि दर ज्ञात करो। तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, और मूलधन माना ए है और मिश्र धन क्या बताया है इसने, 7/6 गुणा मूलधन, यानी कि 7/6A। ब्याज क्या आ गया, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 7/6A माइनस A। तो क्या बचेगा हमारे पास, 7/6A माइनस A करेंगे तो हमारे पास बचता है 1/6A। तो 1/6A क्या है, ब्याज। अब इसको सूत्र में लगाएंगे हम, 3 वर्ष यानी कि समय है हमारे पास, दर ज्ञात करनी है, ब्याज 1/6A है, मूलधन A है। तो हमने क्या लिखा, दर ज्ञात करनी थी, तो दर ज्ञात करने के लिए क्या किया, ब्याज गुणा 100 बटा समय गुणा मूलधन। इस सूत्र में हमने मान को रखा, तो दर क्या आई, ब्याज गुणा 100, यानी ब्याज है 1/6A गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय है, मूलधन है A और समय है 3 वर्ष। तो 1/6A गुणा 100 बटा A गुणा 3, यानी कि A क्या है, 1/6A ब्याज, A से A कैंसिल, 6 यानी कि 2 तिये 6 और 50 दूनी 100, तो 50/9। 50/9 को मैं आगे हल करता हूँ तो क्या आता है, 9 पंजू 45, यानी कि इसको अब मैं मिश्र भिन्न में बदल रहा हूँ। तो 9 पंजू 45, 9 का पहाड़ा 5 बार जाएगा 50 में, बचा 5/9, तो 5 सही 5/9%। ये क्या था, दर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 1000 रुपये मैंने किसी को 10% वार्षिक दर से क्या दिए, उधार दिए, यानी कि 1000 रुपये क्या था, मूलधन, और कितने समय के लिए दिए, 5 वर्ष के लिए। तो 5 क्या है, समय है, जबकि 10%, ये 10 क्या है, 10 है हमारे पास दर। तो मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 1000 प्लस ब्याज क्या हुआ, 1000 गुणा 10 गुणा 5/100, तो यानी 1000 प्लस 500 कितने रुपए हुए, 1500। ये क्या है, मिश्र धन। नेक्स्ट प्रश्न है, 30,000 किसी को उधार दिए जाते हैं, वो भी 15% वार्षिक ब्याज की दर से।
यानी कि दर क्या है 15% है। और कितने समय के लिए उधार दिए जाएं, या फिर ऐसा पूछ ले समय ज्ञात करो। मान लो जो मिश्र धन आता है यानी कि जो बाद में रुपए लौटाता है वो है 45,000 रुपये। तो कितने वर्ष के लिए रुपए उधार दिए गए थे। तो अब हम क्या करते हैं, मिश्र धन दे रखा है, मूलधन है, दर है, हमारे पास समय पूछा है। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं हम, तो हमें ब्याज प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त हुआ 15,000 रुपये। ठीक है, तो 15,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ ब्याज। मूलधन 30,000, दर 15%, जबकि क्या ज्ञात करना है हमें, समय ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 बराबर, यानी कि ब्याज क्या है 30,000 गुणा टी गुणा 15/100। यहाँ टी क्या है, समय है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो थी, दूसरी तरफ की 2 जीरो से कट जाती हैं। और 150 को काटा 15 से, तो 10 बार गया, तो टी बराबर आता है 10/3, या 3 सही 1/3 वर्ष। यानी कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 1/3 वर्ष में 4 माह। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से बताओ, 3 सही 1/3 वर्ष को 3 वर्ष 4 माह भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यानी कि यहाँ पे माना मूलधन ए है, तो ब्याज क्या है 2/5 ए, समय है 10 वर्ष, और आर दर पूछी है। तो हम क्या करते हैं, 2/5 ए बराबर है ए गुणा 10/R/100 के। अब हमारे पास क्या आता है, आर बराबर आया 2 दूनी 4%, यानी कि 4% दर होगी। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। यानी कि ब्याज 1,080 रुपये होगा। कब, मूलधन दे रखा है 3,000 रुपये और दर है 12%, समय ज्ञात करना है। तो 1,080 बराबर 3,000 गुणा टी गुणा 12/100, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इधर 108 भाग दिया 12 का 9 बार गया, तो टी बराबर 9/3, यानी कि 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष आएगा उत्तर। 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। मासिक यहाँ महीने लिख रखा है, वार्षिक दर नहीं है, मासिक। और 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, 500 गुणा 12 गुणा 1/100, यानी कि 12 पंजू 60, 100 से 100 कैंसिल। मैंने बताया था ना कि 1 वर्ष में 12 माह, इसलिए 12 से गुणा किया है। तो 60 क्या हो गया, 60 रुपये। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक दर से उधार लिए। अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपये वापस करता है, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। यानी कि 7250 रुपये है मिश्र धन, 15% की क्या है वार्षिक, 15% क्या है दर है, यानी कि 15 है आर, और 3 साल के लिए लिए थे, तो 3 क्या है यहाँ पे समय। मिश्र धन क्या हुआ, मिश्र धन हुआ 7250 रुपये। मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें क्या पता है कि माना मूलधन ए है, तो मूलधन ए माना, तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ये होता है ब्याज। तो ए गुणा 3 गुणा 15/100, ये क्या होगा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अब हमारे पास जो ब्याज है वो प्राप्त हुआ 9/20 ए, जबकि मिश्र धन क्या है, मिश्र धन है हमारे पास ए प्लस 9/20 ए मूलधन था, इसलिए मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्र धन 29/20 ए, जबकि 29/20 ए किसके बराबर है 7250 के बराबर। तो ए बराबर क्या हुआ 7250 गुणा 20/29। 7250 में मैंने 29 का भाग दिया, तो 29 का भाग दिया तो क्या आया 29 दूनी 68, 29 फिर 5 या 0 यानी कि 250 बार भाग गया 7250 में, उसको 20 से गुणा किया तो 5000 रुपये थे मूलधन।
अब 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज, यानी कि 6 माही दर, वार्षिक होता तो 1 साल का, यहाँ 6 माही है तो 8% का 8 ही लिखा जाएगा। 500 गुणा 1 गुणा 8/100 बराबर 40 रुपये। यहाँ पर 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ दे रखा था 6 महीने 6 माही दर थी, इसलिए क्या हुआ 1। यदि 1 वर्ष होता 1 तो 1 वर्ष के लिए 1 आता। जैसे अभिजीत ने 12,500 रुपये साधारण ब्याज पर 8% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिए, तो कुल कितना धन लौटाना होगा, चुकाना होगा? तो वो होगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 12,500, ब्याज है 12,500 गुणा 8 गुणा 5/100, तो क्या आता है 12,500 प्लस 125 5 625 और 625 8 है कितना हुआ 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 6 48 और 2 50, यानी कि 12,500 प्लस 5,000 हुआ 17,500, यानी कि उत्तर है सी। 17,500 वापस देने होंगे। 12,000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा? यानी कि साधारण ब्याज कैसे, वार्षिक है, लेकिन पूछा कितने हैं 6 महीने में, तो 6 महीने में आधा हुआ कि नहीं, यानी कि समय कम हुआ कि नहीं, समय क्या हो गया 1/2, तो क्या लिखूंगा मैं 1200 गुणा 1/2 गुणा 12/100, क्या आया हमारे पास 12 छगी 72 रुपये, यानी कि ब्याज कितना लगेगा 72 रुपये 6 महीने का। 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि वार्षिक साधारण ब्याज था और 6 महीने में उसे